हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज NTA-NET में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका लेसन है वो MCQ सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो NTA-NET कॉमर्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी होंगी तो उन्हें देख लीजिएगा। वो भी MCQs के ऊपर ही बेस्ड हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो चलिए जल्दी से आज का लेसन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैंने जो है वो अपलोड कर दिए हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाके आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट prior to incorporation is treated as दिसंबर 2012 NTA-NET कॉमर्स में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2 है सीक्रेट प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3 है कैपिटल प्रॉफिट एंड ऑप्शन नंबर 4 है जनरल रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से गेस कर लीजिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो गेस करने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं और एट द एंड आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आएगा जनरल रिजर्व में, मेरे से 3 जो है वो लिख दिया है मैंने। ओके, तो क्या होता है, जो भी प्योर इनकॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को क्या ट्रीट किया जाता है, उस प्रॉफिट को ट्रीट किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट। जितना भी इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्योर का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट हुए होंगे ना, वो सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, और जो भी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन होंगे वो होंगे आपके रेवेन्यू प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका जो है वो कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कौन से नेचर का होता है, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिसंबर 2012 में ये NTA-NET कॉमर्स में पूछा गया था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 पर्सनल अकाउंट एंड ऑप्शन नंबर 4 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या है और पर्सनल अकाउंट क्या है, तो आप इसका आंसर जो है वो ईजिली दे सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो है वो बात की गई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। नॉमिनल अकाउंट्स वे अकाउंट्स होता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जो है वो शो किया जाता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके अकाउंट्स के बारे में पढ़ लीजिए, बेसिक है, आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु गेव द सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक सिस्टम अप्रोच है, उसे किसने दिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये एक टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ऑप्शन रखती हूँ आपके पास, बियरेट्रिक बैग, ऑप्शन नंबर 2 जॉन डनलप, ऑप्शन नंबर 3 एरिक ट्रिस्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 हेनरी फ्यूल। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाए, तो प्लीज़ लर्नर्स थोड़ा जो है वो कोऑपरेट कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो सिस्टम अप्रोच थी इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो दी थी जॉन डनलप। इस क्वेश्चन का मैंने नेट में भी सर्च करके देखा तो आंसर यही है, लेकिन एक क्वेश्चन जो था उसमें इसका आंसर जो था वो कुछ और दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे, एक 2014 में पूछा था, एक 2016 में पूछा था। दोनों में आंसर जो है वो मुझे बुक में डिफरेंट मिले हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में आप दे दीजिए, लेकिन नेट से मैंने सर्च किया तो इसका आंसर जो है वो जॉन डनलप है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर फुल टाइम मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियान। एशियान की फुल टाइम्स मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। इसकी फुल टाइम वैसे 10 मेंबर्स कंट्री हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो फुल टाइम्स मेंबर्स कंट्री है वो कौन कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 ब्रुनेई दुर्शालम, ऑप्शन नंबर 2 है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर 3 है वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से गेस कर लीजिए। इन पांचों में से जो है वो कौन कौन सी जो है वो एशियान की फुल टाइम्स मेंबर कंट्री है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ABCD। ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो जो है वो एशियान की फुल टाइम मेंबर कंट्री है, लेकिन श्रीलंका जो है वो आपकी फुल टाइम मेंबर कंट्री नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोर्स। आपको लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स दी हैं और लिस्ट 2 में उनके मीनिंग्स दी हैं। आपको जो है वो उनके साथ मैच करना है, आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आंसर है, मतलब इन क्वेश्चन का जो राइट कोड है वो कौन सा है। जून 2016 में एंटी नेट कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो टॉपिक है, जो कन्वीनियंस गुड्स इसमें दी हैं, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनशाउट गुड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का, जिसमें से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 2016 में नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। ये मैंने सिर्फ 2016 से लिया हुआ है, लेकिन आगे भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं, शॉपिंग क्या होती है, स्पेशलिटी क्या होती है और अनशॉर्ट गुड्स क्या होती हैं, तभी आप इनका मैच जो है वो अच्छे से लगा पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं। कन्वीनियंस गुड्स वे गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर्स को जो है ईजिली मिल जाती हैं, जिनके लिए उन्हें ज़्यादा जो है वो भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल आपके शॉप हो गए, आपके शैम्पूज हो गए, ठीक है, जो कि डेली नीड्स की गुड्स हैं, जो कंज्यूमर को ईजिली मिल जाती हैं, उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। शॉपिंग गुड्स वे गुड्स होती हैं जिसमें थोड़ी सी कंज्यूमर जो है वो थोड़ा क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टाइल, इनके बारे में थोड़ा कंपैरिजन करता है, वो शॉपिंग गुड्स होती हैं। स्पेशलिटी गुड्स वे होती हैं जो जिसमें कोई स्पेशल फीचर होता है, कंज्यूमर को वो स्पेशल गुड्स ही चाहिए होती है। जैसे होता है ना, कभी कभी मार्केट में हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें यही गुड्स चाहिए, अगर हमें ये गुड्स नहीं मिलती है तो हम जो है 4-5 शॉप, 6-8 शॉप जो है उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन हम नहीं खरीदते हैं जब तक कि हमें वो गुड्स ना मिल जाए। वो होती हैं स्पेशलिटी गुड्स, लाइक आपके ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स। और अनसाउट गुड्स क्या होती है? अनसाउट गुड्स वे गुड्स होती हैं जिनके बारे में कंज्यूमर ज़्यादा अवेयर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने सोशल स्टेटस के लिए जो है वो उन गुड्स को खरीदता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वीनियंस गुड्स का जो मैच होगा वो होगा आपका फर्स्ट के साथ। शॉपिंग गुड्स क्या है, मैंने क्या बताया, शॉपिंग गुड्स में होती है थोड़ा प्राइस, थोड़ा स्टाइल हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, तो इसका ये होगा। स्पेशलिटी गुड्स भी होती है जिसमें हम थोड़ा ब्रांड देखते हैं, ऑप्शन 3। एंड अनसाउट गुड्स होती हैं जिसमें कंज्यूमर थोड़ा अवेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने सोशल स्टेटस के लिए खरीदता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। ये बड़ा कोइंसिडेंस होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 2016 में इसी तरह से पूछा गया था। दोनों के दोनों आंसर जो है वो सामने सामने दिए थे। ये सिर्फ कन्फ्यूज़ करने का एक मेथड होता है एग्जामिनर का, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा आगे पीछे कर दें कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ। लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने कॉन्फिडेंस रखना है कि यस यही इसका राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड। और जुलाई 2016 में एंटी नेट कॉमर्स में पूछा गया। ऑप्शन 1 है आपका प्रोप्राइटरी रेशो, ऑप्शन 2 है अर्निंग यील्ड रेशो, ऑप्शन 3 है पे आउट रेशो एंड ऑप्शन नंबर 4 है रिटेंशन रेशो। पे ऐसा पोर्शन जो है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर के बीच में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से गैस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 पे आउट रेशो। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा देती हूँ ताकि जो है वो आप जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, आप ज़्यादा आपको जो है वो आगे आगे ना करने पड़े। और आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको मेरे क्वेश्चन पढ़ने का वेट नहीं करना है, आपको पॉज करना है, आपको क्वेश्चन को खुद पढ़ना है। बिकॉज एग्जाम में आपको खुद पढ़ना है, वहाँ आपको कोई पढ़ा के नहीं देगा। आपको क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, खुद सॉल्व करना है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है और उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने आंसर्स थे। इससे आपको क्या पता, इससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने कितना पढ़ा, आपको और कितनी जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। इससे आपका जो है वो आपका मोटिवेशन भी हाई होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन। इसमें से आपको बताना है कि इसमें 4 डिस्क्रिप्शन आपके पास दी हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो है वो फॉल्स डिस्क्रिप्शन कौन सी है। ठीक है, इस तरह के आपको पता है कि एंटी नेट कॉमर्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इनमें से गलत कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है। ये असम्पशन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट कभी एंटी नेट में जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो उनका परसेंटेज बहुत कम होता है और इस तरह के क्वेश्चन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा जो है वो डिटेल्ड स्टडी करनी है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इन द मॉडलिटी असमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ऑप्शन 2 है कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस एंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ऑप्शन नंबर 3 है मेजर ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। एंड ऑप्शन नंबर 4 है कर्टिसेस रेफर टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिकनेस इन द रीजन अराउंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व।
तो ठीक है, आपने ये क्वेश्चन जो है इसे पोज करके अपने हिसाब से पढ़िए, मैं आपको उसका राइट आंसर बताती हूँ। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है वो बिल्कुल सही है। ये मैं जो है मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरा मेज़र ऑफ डिस्पर्शन एंड मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक, तो प्लीज़ जल्दी से जाके उसे पढ़ लीजिए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जून 2016 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन 2 आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कॉफिशिएंट लगा हो तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। वो क्या होता है? वो होता है रिलेटिव। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं होता है। वो क्या होता है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज रैपिडली। जून 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके लिए वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर 2 है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 है रिलेटिविटी, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है आपका सेंसिटिविटी। तो प्लीज़ यहाँ पे भी थोड़ी गलती होगी है, ऑप्शन नंबर 3 की जगह या ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ टेस्ट होते हैं, रिलायबिलिटी भी इसमें आता है, वैलिडिटी भी आता है। सैम्पलिंग के अंडर ये टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो रिलायबिलिटी जो है रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है उसको चेक किया जाता है रिलायबिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ensuring the safety, health and welfare of the employees in the primary purpose of the which one of the following acts। दिसंबर 2015 में एंटीनेट कॉमर्स में पूछा गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी है, हेल्थ है, वेलफेयर से रिलेटेड प्राइमरी पर्पस जो होता है इनमें से किस एक्ट के अंडर आता है। ऑप्शन 1 है द फैक्ट्री एक्ट 1948, ऑप्शन 2 है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ऑप्शन नंबर 3 है द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 एंड ऑप्शन नंबर 4 है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन एक्ट्स को क्या कीजिए, इन एक्ट्स को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बिकॉज हो सकता है आपसे एग्जामिन में पूछे जाए कि फैक्ट्री का एक्ट कौन सा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कौन सा है। ओके, तो आपको इनको लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। द फैक्ट्री एक्ट 1948 जो होता है उसके अंडर जो होता है एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर आदि पर्पज़ को जो है वो बताया गया होता है, जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर आता है। और फैक्ट्री एक्ट कौन सा एक्ट है? 1948। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड। आपको पता है ना एग्रीकल्चर इनकम जो होती है एग्जम्प्टेड होती है फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंडर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है? दिसंबर 2015 में पूछा गया है। सिर्फ 15 में नहीं पूछा गया है, इससे आगे भी पूछा गया है, लेकिन मैंने सिर्फ 2015 में इसको जो है वो मेंशन किया है। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन 1 है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, ऑप्शन 2 है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ऑप्शन 3 है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड ऑप्शन 4 है सेक्शन 10 सबसेक्शन 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो डिफाइन की जाती है, बताई जाती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लेसन का, आज के लेक्चर का। मैच द फॉलोइंग आइटम्स लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स दी हैं और लिस्ट 2 में भी आइटम्स दी हैं। लिस्ट 1 में आपको जो है वो कुछ वर्ड्स दिए हैं और कुछ और उस लिस्ट 2 में जो है उसकी डेफिनेशन दी है। तो आपको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमेशा ही स्टूडेंट्स जो है इनमें कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिज़ाइन क्या है, जॉब रोटेशन क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टर्म्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो है पहले मैं आपको बताती हूँ कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि एक जॉब के लिए हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन सभी को स्टडी किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसलिए जॉब स्पेसिफिकेशन का जो मैच है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें जो है हम स्टडी करते हैं अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि जॉब किस तरह की है, उसमें किस तरह का वर्किंग कंडीशन है, किस तरह की ड्यूटीज़ हैं, किस तरह की स्किल चाहिए, वो सारा का सारा जो आता है वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3। जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन नंबर 3 आएगा, जिसमें हमें ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन सारा का सारा पता चलता है। और जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस में हम जॉब
को पूरी जॉब को स्टडी करते हैं। हम उसमें देखते हैं कि कितना उसमें ह्यूमन रिक्वायरमेंट चाहिए, उसमें क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो जॉब एनालिसिस में आता है। जब जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन को जोड़ दिया जाता है तो बनता है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के दो ही कंपोनेंट है, एक आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है और एक है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस जो है वो ओवरऑल स्टडी है पूरी की जॉब की। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका राइट मैच है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ए का जो है वो मैच है 2, बी का मैच जो है वो 3 एंड जो है वो सी का मैच है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप लर्नर आज आपका लेसन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी मैं आपके लिए अगली MCQ सीरीज़ लाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी ही मिल जाएगा। और प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत से ई-बुक्स जो है वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, साथ ही साथ अपने यूट्यूब के लिंक्स भी वहाँ पर भेजती हूँ, साथ ही साथ जो है आपको बहुत से नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लर्नर अगेन टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइए और प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, कीप लर्निंग, बाय बाय।